दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। आज बात करेंगे हम एक ऐसे विधानसभा हलके की जहां भारतीय जनता पार्टी आज तक कमल नहीं खिला पाई है। मोदी लहर में भी आज तक भारतीय जनता पार्टी जहां से जीत हासिल नहीं कर पाई है, वो विधानसभा क्षेत्र है सफीदों। जींद जिले का सबसे महत्वपूर्ण हलका सफीदों विधानसभा, जिसमें कि कई तरह के टच हैं। सफीदों की तरफ हम देखें तो पानीपत के एक अलग बेल्ट है, और जींद की तरफ देखें तो ठेठ जो ग्रामीण बेल्ट है वो है। तो ये सफीदों हलका भाजपा के लिए अब तक अविजयी साबित हुआ है। एक बार भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत नसीब नहीं कर पाई है। 2014 के विधानसभा चुनाव में जब पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, तब भी भाजपा के प्रत्याशी को यहाँ कांटे के मुकाबले में करारी हार का सामना करना पड़ा था। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को सफीदों हलके से हार का सामना करना पड़ा, और अब 2024 का लोकसभा चुनाव था, उसमें भाजपा सफीदों हलके से तो बेशक जीत गई, लेकिन पिल्लूखेड़ा ब्लॉक में भी उसको इस बार फिर करारी हार का सामना करना पड़ा। तो क्या कारण है, क्यों भारतीय जनता पार्टी आज तक सफीदों से जीत नहीं पाई है, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट्स जरूर लिखें कि भारतीय जनता पार्टी को यदि सफीदों से जीतना है तो क्या रणनीति अपनानी पड़ेगी। मेरे पास कुछ डाटा है, हम आंकड़ों के सहित आज बात करेंगे। आंकड़े ये है कि 1996 से लेकर 2019 तक के विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, और 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करेंगे। 1996 में सफीदों से इनेलो के जो कैंडिडेट थे रामफल कुंडू, वो एक अच्छी जीत हासिल करके विधायक बने थे, और उसके बाद 2000 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने मतलब दूसरी बार लगातार जीत हासिल की। और उसके बाद जब 2005 का विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें पूरे हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर थी। तब कांग्रेस से टिकट मिली करमवीर सैनी को, जो कि जींद जिले के घिमाना गांव के रहने वाले हैं, और वो अपने एक हाई कमान में ऊंची पहुंच के कारण और वो सफीदों से टिकट ले आए। लेकिन वहां बाहरी का नारा ऐसा चला कि करमवीर सैनी कांग्रेस की लहर में भी हार गए, और वहां बच्चन सिंह आर्य निर्दलीय चुनाव जीत गए। इसके बाद 2009 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें कलीराम पटवारी इनेलो की टिकट पर फिर जीत हासिल करने में कामयाब हुए। 2014 का चुनाव एक ऐसा चुनाव था, पहली बार भारतीय जनता पार्टी मतलब हरियाणा में प्रमुख एक पार्टी के रूप में उभरी, क्योंकि उसका कारण ये था कि सेंटर में मोदी उस समय प्रधानमंत्री बन चुके थे, और अमित शाह ने हरियाणा की कमान संभाली, और पूरे हरियाणा में बीजेपी ने जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, राविंदर जी, धर्मवीर और चौधरी बीरेंद्र सिंह, बहुत नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया, और एक लहर पूरे हरियाणा में भाजपा के पक्ष में बनी। लेकिन उस लहर में भी सफीदों हलके से भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट थी वंदना शर्मा, उनको मुंह की खानी पड़ी, वो जीत नसीब नहीं कर पाई, और निर्दलीय जसवीर देसवाल ने वहां जीत हासिल की। उसके बाद जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ तो 19 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने प्रत्याशी के चयन में गलती कर दी, और उस चुनाव में भी जो कांग्रेस के सुभाष देसवाल गांगुली थे, बहुत अच्छी जीत हासिल की उन्होंने। आखिरी राउंड में कांटे के मुकाबले में जीत हासिल की। तो आखिर क्या कारण रहा है कि बीजेपी की जीत नहीं हो पा रही है सफीदों हलके से, उसी पर चर्चा करेंगे। हमने जो नाम गिनाए हैं, रामफल कुंडू 1996 में जीते, फिर 2000 में जीते, 2005 में बच्चन सिंह जीते, उसके बाद 2009 में यहाँ से कलीराम पटवारी जीते, 2014 में जसवीर देसवाल, 19 में सुभाष गांगुली। आप इसमें इन कैंडिडेट ये कहाँ के रहने वाले हैं, इस पर गौर करेंगे। सफीदों हलका है, 2 डिवीजन में बटा हुआ है, एक पिल्लूखेड़ा ब्लॉक है, एक सफीदों ब्लॉक है। सफीदों जो ब्लॉक है वहाँ बीजेपी हमेशा से हावी रही है। जो बीजेपी का वोट बैंक जो 14 में बीजेपी के साथ जुड़ा, वहाँ उसके कारण बीजेपी सफीदों हलके से तो जीत रही है। लेकिन जैसे ही काउंटिंग आती है पिल्लूखेड़ा ब्लॉक में तो बीजेपी डाउन होती रहती है, और दूसरी विपक्षी पार्टी, पहले इनेलो रही हो, कांग्रेस ने इनेलो की जगह ले ली, कांग्रेस वहाँ एकदम ऊपर आ जाती है। आप देखें कि 1996 में जब रामफल कुंडू जीते तो पिल्लूखेड़ा ब्लॉक के थे, वो जीते। उसके बाद 2000 में भी रामफल कुंडू वो पिल्लूखेड़ा ब्लॉक के थे, इस कारण जीते। 2005 में बच्चन सिंह सिर्फ एक बाहरी का नारा लगने के कारण सफीदों ब्लॉक के थे, जीते।
2009 में कलीराम पटवारी, वो भी पिल्लूखेड़ा ब्लॉक से थे। 2014 में जसवीर देसवाल, वो वंदना शर्मा बाहरी का नारा लगा, इसलिए जसवीर देसवाल स्पीडो ब्लॉक के थे, तब जीत पाए। 2019 में फिर सुभाष गांगुली जीते, क्योंकि वो पिल्लूखेड़ा ब्लॉक से थे। यानी कि बीजेपी के हमारे पास जो आंकड़े हैं, उस आंकड़ों की हम बात करें तो सफीदों ब्लॉक में 2014 के लोकसभा में जीती, 2014 के विधानसभा में भी जीती, 2019 के लोकसभा में जीती, 2019 के विधानसभा में भी जीती और 2024 के लोकसभा में भी जीती। लेकिन जैसे ही पिल्लूखेड़ा ब्लॉक में आते हैं तो बीजेपी दूसरे से तीसरे नंबर पर पहुंच जाती है। यानी कि पिल्लूखेड़ा ब्लॉक के किसी कैंडिडेट को बीजेपी यदि प्रत्याशी बनाए तो वो सफीदों में जीत का सपना देख सकती है। यदि फिर सफीदों ब्लॉक से उसने अपना कोई प्रत्याशी उतारा तो फिर उसको दोबारा मुंह की खानी पड़ सकती है। आंकड़े हमारे हम बताते हैं। पिल्लूखेड़ा ब्लॉक की सबसे पहले बात करते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव, मोदी की लहर थी। उस लहर में भाजपा को मिले 15,557 वोट, जबकि इनेलो को मिले 16,561 वोट। यानी कि बीजेपी यहाँ भी दूसरे नंबर पर रही लोकसभा चुनाव में। मोदी लहर में पूरे हरियाणा में, पूरे देश में मोदी की लहर थी, उसमें भी बीजेपी यहाँ पिल्लूखेड़ा ब्लॉक में हारी। उसके बाद 2014 का विधानसभा चुनाव। 2014 के विधानसभा चुनाव में तो भाजपा पिल्लूखेड़ा ब्लॉक में तीसरे नंबर पर चलेगी। पहले नंबर पर यहाँ रहे इनेलो 14,390 वोट लेकर, दूसरे नंबर पर जसवीर देसवाल रहे और तीसरे नंबर पर आई बीजेपी। 2019 का लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पहली बार वो जो पुलवामा का एक फैक्टर था, उस फैक्टर ने काम किया और उसमें पहली बार 24,567 वोट लेकर बीजेपी एक बार सिर्फ 19 का लोकसभा चुनाव में पिल्लूखेड़ा ब्लॉक से जीती। और जैसे ही विधानसभा चुनाव हुआ तो 14,211 वोट सिर्फ बीजेपी को मिले और 24,021 वोट मिले कांग्रेस को। यानी कि 10,000 से ज़्यादा वोटों का अंतर से पिल्लूखेड़ा ब्लॉक से कांग्रेस जीती और भाजपा हारी। तो यानी कि जैसे ही पिल्लूखेड़ा ब्लॉक में काउंटिंग शुरू होती है तो भाजपा पिछड़ जाती है। कारण ये होता है कि वो जब भी सफीदों ब्लॉक से अपना कैंडिडेट उतारती है तो उसी समय उसको मुंह की खानी पड़ती है। अब सफीदों ब्लॉक की बात करें, सफीदों ब्लॉक में भाजपा हर समय जीत रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में 34,000 वोट मिले, 2014 के विधानसभा में 19,395 वोट मिले, एक नंबर पर रही। 19 के लोकसभा में 51,934 वोट मिले, रमेश कौशिक को एक नंबर पर रहे। और उसके बाद विधानसभा चुनाव में 39,459 वोट मिले, बच्चन सिंगारिया को एक नंबर पर रहे सफीदों ब्लॉक में, लेकिन पिल्लूखेड़ा ब्लॉक में 10,000 वोटों से हारे। और 24 के लोकसभा चुनाव में भी अभी जब यहाँ से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जीते हैं सोनीपत हलके से, सोनीपत लोकसभा से, उस समय भी सफीदों ब्लॉक से बीजेपी जीती है, लेकिन पिल्लूखेड़ा ब्लॉक में आकर फिर बीजेपी हार जाती है। अब बीजेपी को ये देखना पड़ेगा कि उसको सफीदों हलके से यदि जीत हासिल करनी है तो कैंडिडेट कहाँ से उतारा जाए। पिल्लूखेड़ा ब्लॉक से यदि बीजेपी किसी मजबूत कैंडिडेट को यदि उतारती है तो फिर वो सफीदों हलके को फतेह कर सकती है, विजय हासिल कर सकती है, पहली बार सफीदों में कमल खिला सकती है। सफीदों हलके से यदि कैंडिडेट उतारेगी तो फिर वो पिल्लूखेड़ा ब्लॉक में आकर भाजपा पिछड़ जाएगी और कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो फिर वहाँ से जीत हासिल कर पाएगा। तो भाजपा को पिल्लूखेड़ा ब्लॉक से एक ऐसे मजबूत कैंडिडेट की जरूरत है जो कि 20 से 25,000 वोट लेकर यहाँ से निकले और वहाँ फिर सफीदों जो ब्लॉक में वो जाए तो वहाँ से जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है वो उसको मिले और वह जीत हासिल कर सके। तो जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं, जो लगातार मंथन करते हैं, मीटिंगें करते हैं, इस आंकड़ों पर उनको गौर करनी होगी। इन आंकड़ों को उनको समझना होगा, परखना होगा कि आपको पिल्लूखेड़ा ब्लॉक से ज़्यादा वोट हासिल करनी है और वो तभी मिल पाएंगे जब पिल्लूखेड़ा ब्लॉक से उसको कोई मजबूत कैंडिडेट उतारेगी। सफीदों ब्लॉक से उसने कैंडिडेट उतारा तो फिर उसको मुँह की खानी पड़ेगी। पिछले 6 विधानसभा चुनाव में 4 बार पिल्लूखेड़ा ब्लॉक का जो कैंडिडेट है वो चुनाव में जीता है। सिर्फ 2 बार सफीदों ब्लॉक का कैंडिडेट वहाँ से जीत पाया है। वो भी एक बार जसवीर देसवाल थे और उन्होंने वंदना शर्मा को हरा था 2014 में, और एक बच्चन सिंगारिया 2005 में जब वो कांग्रेस लहर में जब करमबीर सैनी का बाहरी का नारा लगा तो जीत पाए थे। अब हम बात कर लें भाजपा के कौन कौन से प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं, मैदान में हैं।
स्पीडो ब्लॉक से हैं जसवीर देसवाल, सबसे मजबूत कैंडिडेट यानी स्पीडो ब्लॉक से हैं, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। और पिलूखेड़ा ब्लॉक से हैं वो राजू मोर हैं, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। और एक तीसरे हैं करमवीर सैनी, जिनको कि अभी पिछले दिनों एक सरकार ने चेयरमैन भी बनाया था बोर्ड का। तो ये 3 लोग हैं, इन 3 लोगों में इस बार टिकट मिलने की संभावना है। अब देखते हैं कि बीजेपी इन तीनों में से किस पर दाव खेलती है। तीनों का अपने अपने पूरे हलके में एक अच्छा खासा वजूद है, एक अच्छा खासा रसूख है, पर्सनल वोट बैंक भी है। और बीजेपी को ये आंकड़ों के हिसाब से देखना पड़ेगा कि वो किस पर दाव खेलेगी। टिकट जीत हासिल करनी है तो आंकड़ों पर, पिछले चुनाव का जो गणित है उस पर उसको गौर करना होगा, तभी वो बीजेपी जीत हासिल कर पाएगी। आगे अब हम बात करेंगे जींद के विधानसभा हलके के आंकड़ों के साथ अगली वीडियो में। आप अपने कमेंट्स लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो आपका क्या आकलन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते रहें। और आपके कुछ सुझाव हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम उसके हिसाब से भी एक तैयारी करके एक वीडियो लेके आ सकें। लगातार पूरा विधानसभा चुनाव मतगणना होने तक और उसके बाद सरकार बनने तक पड़ताल टीवी पर आपको लगातार हर हलके की, पूरे हरियाणा के सभी 90 हलकों की पड़ताल देखने को मिलेगी। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।